नमस्कार स्टूडेंट, जैसा आपको पता है कि आप अभी उत्तराखंड में प्रवक्ता राजकीय इंटर कॉलेज की तैयारी कर रहे हैं और यहाँ पर आज हम जो करेंगे वो हिंदी के एमसीक्यू करेंगे। हिंदी में भी अगर हम बात करें तो हम यहाँ पर जो है 30 टॉपिक्स करेंगे, जिसमें से हमारा जो मेन टॉपिक रहेगा वो आपका समास से है, उपसर्ग के हैं और आपके जो है प्रत्यय के हैं। तो इन 3 टॉपिक्स से जो है वो आज हम यहाँ पर अपने क्वेश्चन हम लोग करेंगे। तो आप लोग यहाँ पर जो है मेरा आंसर देने से पहले आप लोग ट्राई कीजिएगा कि आप जो है इसका उत्तर दे पाए। तो जैसे हमारा यहाँ पे पहला प्रश्न देखिए, पहला प्रश्न क्या कहता है कि निम्न में से कौन सा चक्रपाणी में प्रयुक्त समास है। ठीक है, तो समास में आपने देखा होगा 2 शब्द जब हैं मिलकर एक तीसरे शब्द का निर्माण करते हैं, जिसमें प्रथम पद उत्तर पद आपका इस तरीके से आपका होता है और 6 समास आप लोगों ने 6 समास आप लोगों ने पढ़ने होते हैं। तो यहां पर आपका जो है वो अव्ययी भाव है, तत्पुरुष समास है, बहुव्रीहि समास है कि कर्मधारय समास है। तो चक्रपाणी आपका किसको कहते हैं? तो चक्रपाणी आपका जो है भगवान विष्णु को कहा जाता है। ठीक है, तो ऐसा समास जिसमें दोनों पद जो हो वो आपके मुख्य नहीं हो, जो तीसरा पद हो वो आपका मुख्य होता है, वहां पर आपका कौन सा समास होता है? वहां पर आपका जो है बहुव्रीहि समास होता है। कौन सा समास होता है? वहां पर आपका बहुव्रीहि समास होता है। जो ये चक्रपाणी है, चक्रपाणी यानी चक्र है पाणी में जिसके, यानी भगवान किसके लिए यूज होता है? भगवान विष्णु के लिए जो है, भगवान विष्णु के लिए आपका यूज होता है। तो ये आपका कौन सा समास है? ये आपका बहुव्रीहि समास है। उसके बाद चलते हमारे अगले प्रश्न पे। हमारा जो अगला प्रश्न है वो क्या कहता है? यथोचित किस समास का उदाहरण है? तो यथोचित जो है वहां पर जैसे यथा आ गया तो आप लोगों को पता लग जाना चाहिए कि वहां पे कौन सा समास है। तो वहां पे आपका जो है वो अवयवी भाव जो है, अवयवी भाव आपका समास है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका सही उत्तर है। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन पे चलेंगे। थर्ड क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, ये मैंने आपको देखिए अभी बता दिया। ठीक है, ये डेफिनेशन दे दी कि जिस सामासिक शब्द में पूर्व पद और उत्तर पद गौड़ होते हैं और कोई तीसरा पद प्रधान होता है, जैसे मैंने आपको चक्रपाणी का एग्जांपल दिया था, तो कौन सा समास होता है? वहां पर आपका जो है वो बहुव्रीहि समास होता है। कौन सा समास होता है? वहां पर आपका बहुव्रीहि समास जो है, बहुव्रीहि समास आपका होता है। ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर है 4। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? पंचवटी में कौन सा समास है? क्या कहता है? पंचवटी, 5 जहां पर भी आपका नंबर आ जाए तो वहां पर कौन सा समास होता है? वहां पर आपका द्विगु समास होता है। जहां पर भी आपका शुरू में नंबर आपके आ जाए तो वो आपका द्विगु समास हो गया। ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका सही उत्तर है। उसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। द्वंद्व समास में कौन सा पद प्रधान होता है? अब द्वंद्व समास में देखिए दोनों पद प्रधान होते हैं। ठीक है, द्वंद्व समास में दोनों पद आपके क्या होते हैं? प्रधान होते हैं। बीच में आपका इस तरीके का हाइफन का चिन्ह लगता है। जैसे हम बात करते हैं माता पिता, हम बात करते हैं दिन रात, तो इस तरीके का जो भी होता है वहां पर द्वंद्व समास होता है। कौन सा समास होता है? ऑप्शन नंबर ए जो है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। उसके बाद चलेंगे हमारे अगले प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, सेम एग्जांपल आ गया। अपना पराया, तो अपना पराया कौन सा हो गया? अपना पराया जो है वो आपका द्वंद्व समास हो गया। कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर ए द्वंद्व समास। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर 7, ये भी मैंने आपको अभी बताया है। ठीक है, तो केवल 6 आपके यहाँ पे जो है समास होते हैं, उसी से क्वेश्चन आपसे घूम फिर के पूछने और 1-2 नंबर आपके जरूर यहां से जो है समास से जो है बन के आएंगे। तो जिस सामासिक शब्दों में पहला पद संख्या को व्यक्त करता है, किसको व्यक्त करता है? संख्या को व्यक्त करता है। तो संख्या को व्यक्त करने वाले को कौन सा समास कहते हैं? उसको हम आपका द्विगु समास कहते हैं। 7 का क्या हो जाएगा? 7 का ऑप्शन नंबर बी जो है, बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं हमारे 8वें प्रश्न पे। 8वां प्रश्न ये भी वही है। देखिए, तिरंगा 3 रंग वाला, तिरंगा क्या हो गया? तिरंगा 3 रंग वाला, तो द्विगु समास। कौन सा समास हो गया? द्विगु समास। ऑप्शन नंबर जो है, ऑप्शन नंबर बी। ओके, उसके बाद ये पथ भ्रष्ट। ओके, चलिए नया आया है, एक नया समास आप लोगों के पास अभी आया है। ठीक है, ये कौन सा है? पथ भ्रष्ट, यानी पथ से भ्रष्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है? क्वेश्चन नंबर आपका जो है, एक सेकेंड हम देख लेते हैं यहाँ पे क्वेश्चन कौन सा है। ये क्वेश्चन नंबर है आपका 9। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 में आप बताएंगे पथ भ्रष्ट में आपका कौन सा है? अवयवी भाव, द्वंद्व समास,
तत्पुरुष समास कि कर्मधारय समास? तो यहां पर जो है पथ से भ्रष्ट यानी तत्पुरुष समास। आपने जो है कारक चिन्ह पढ़े होंगे, यहां पर जो बीच में कारक चिन्ह होता है उसका लोप हो जाता है। कर्ता ने कर्म को करण से अपादान के लिए, ठीक है, इस तरीके से आप लोगों को सारा जो है संप्रदान, इस तरीके से आपको पूरा का पूरा जो है वो पूरा आपको पढ़ना है। तो यहाँ पे पथ भ्रष्ट में पथ से भ्रष्ट से आपका लोप हो गया, ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही उत्तर है। उसके बाद अगला प्रश्न योगदान, योगदान भी वही है। योगदान क्या हो गया? योग का दान, ठीक है, ये इसका समास विग्रह हो गया, तो इसका लोप हो गया है, इसका लोप हो गया। तो यहां पे कौन सा समास हो गया? यहां पे हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 10 का जो है 10 का बी आंसर हो गया तत्पुरुष समास। कौन सा समास? तत्पुरुष समास। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं धीरे धीरे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11। अब आप बताएंगे क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर जो है 11 का आंसर आपका क्या होगा? तो यहां पर जब दो दो बार आपका आ जाता है, पुनरावृत्ति जब आपकी हो जाती है, तो वहां पर आपका जो है वो कौन सा समास हो जाएगा? वहां पर आपका अवयवी भाव समास हो जाएगा। कौन सा समास हो जाएगा? अवयवी भाव समास जो है अवयवी भाव समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका सही उत्तर है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है क्वेश्चन नंबर 12, राजपुत्र, राजा का पुत्र। राजपुत्र क्या हो गया? राजपुत्र जो है वो आपका क्या हो गया? राजा का पुत्र। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पे। हमारा जो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13। ओके, यहां पे देखिए सारी नॉलेज आपकी यहीं पे लग जानी है। तो क्वेश्चन नंबर 13 आप लोग देखिएगा, 13 यहां पे आप लोग पढ़ेंगे तो आप लोगों को पता लगेगा कि यहां पे इसका क्या आंसर है। आप लोग जरूर देखें कि यहां पर आपको किस तरीके से पता लगना है। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो आप हाइफन चिन्ह से समझ लीजिएगा, ये यहां पे आपका आ जाएगा। ठीक है, यथाशीघ्र आपका कहां पे आ जाएगा? यथाशीघ्र आपका यहां पे आ जाएगा। उसके बाद गिरधर भगवान कृष्ण को ये नीचे, तो ये कितना हो गया जी? ये हो गया जी 2 1 4 3, यानी ऑप्शन नंबर सी आप देख रहे होंगे। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है? ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। इस तरीके से आप लोगों को जो है सारा कुछ यहां पे पहचानना है। अब हम चलेंगे हमारे अगले प्रश्न पे, जो कि फिर से समास से आपका है। टोटल आज हम 30 क्वेश्चन करेंगे, तो आप इस वीडियो में जो है बने रहिएगा। और अगर आप अभी पेड कोर्स से जुड़ना चाहते हैं तो ऐप का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके बाद चलेंगे 14वें प्रश्न पे, कौन सा समास नहीं है? अच्छा, सही नहीं है। ओके, यहां पर जो है ये द्वंद्व समास नहीं है जी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी द्वंद्व समास नहीं है। अब आप लोग बताएं कि यहां पे कौन सा समास है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी 14 का जो है वो सी बिल्कुल सही है। उसके बाद चलेंगे हमारे अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न आपका समास से ही है, पुस्तकालय, पुस्तक के लिए आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हम देखेंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा? यहां पर आपका जो है वो कौन सा हो जाएगा? तत्पुरुष समास हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए तत्पुरुष समास। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलेंगे। अब है उपसर्ग। ठीक है, अब उपसर्ग के क्वेश्चन हमारे शुरू हो गए। ठीक है, 15 क्वेश्चन आपके जो हो गए वो समास से हो गए। उपसर्ग से करते हैं तो बहुत सिंपल सा आप लोगों को पता होगा कि एक होता है आपका मूल शब्द। मूल शब्द से जो पहले लगते हैं उनको बोला जाता है उपसर्ग। उनको क्या बोला जाता है? उनको बोला जाता है उपसर्ग। और मूल शब्द के बाद जो लगते हैं उनको क्या बोला जाता है? उनको बोला जाता है आपका प्रत्यय। क्या बोला जाएगा? प्रत्यय। तो अब देखेंगे भैया, उपसर्ग वह शब्दांश है जो किसी शब्द के आगे जुड़ता है। ऑप्शन नंबर सी जो है, ऑप्शन नंबर सी 16 का सी आंसर बिल्कुल सही है। चलिए अगले प्रश्न पे 17, अध्यक्ष, अधि धन अक्ष, अध्यक्ष, ऑप्शन नंबर ए 17 का क्या हो जाएगा? 17 का आपका ऑप्शन नंबर ए जो है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद चलेंगे हमारे अगले प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर क्या है? 18, अनुगामी, बहुत इजी है भैया। अनुगामी तो वो अनु हो गया, ऑप्शन नंबर सी। इतने इजी क्वेश्चन आपके आते हैं। ये सब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं। ये कुछ उत्तर प्रदेश के आपके हैं, अलग अलग आपके जो हैं राज्य के हैं, और ग्रुप सी लेवल के ही आपके जो क्वेश्चंस हैं वहां से हैं। पराधीन, ठीक है, पराधीन का क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 19, इसका आप लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 आप लोग बताएं, क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर आपका क्या होगा? तो ये क्या हो गया? पर धन आधीन। क्या हो गया? पर धन आधीन, पराधीन, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है जी, अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 20 पे चलेंगे जी। कौन सा उपसर्ग नहीं है? देखो, देखने से ही पता लग रहा भैया ये नहीं है।
आ भी ओ भी लगता है, चिर भी लगता है, प्रति भी लगता है, ये पहले लगते हैं, ई का आपका जो है वो बाद में लगता है। तो डी आंसर इसका बिल्कुल सही है। उसके बाद चलेंगे 21, बहिर्मुखी नाम से ही पता लगा क्या है बहिर। अब यहां पे सी ये तो चलो नहीं हो गया, मान लिया हमने, ठीक है। अब आपको इन दोनों में देखना है बी और सी में से, तो हलंत वाले को चूज करना है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका जो है सही उत्तर है, बहिर्मुखी। चलिए अगला प्रश्न। आप लोगों को यह क्वेश्चन अच्छे लग रहे होंगे, कितने नंबर आए अगर आप कमेंट में बताना चाहें तो आप यहां पर बता सकते हैं। जैसे संग्राम, संग्राम का क्या होगा, सम धन ग्राम, ऑप्शन नंबर बी। ऐसे संस्कार में भी आपका आता है, सम आता है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है सम इसका सही उत्तर है। उसके बाद चलेंगे हमारे अगले प्रश्न पे, क्वेश्चन नंबर 23, दुरात्मा में कौन सा उपसर्ग है? क्या है? दुरात्मा में कौन सा उपसर्ग है? दुर, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो गया। अगले प्रश्न पे चलेंगे साहब। अगला प्रश्न प्रत्यय आ गया। प्रत्यय ऐसे शब्द जो उसके मूल शब्द के पीछे लगते हैं, तो यहां पे देखना है केंद्रित और अधिकता, ठीक है। केंद्रित, इत, अधिकता, ता, तो इत धनता कहां पे आ रही है जी? ये आ रहा है ऑप्शन नंबर सी में आ रहा है। तो इसका क्या हो गया? 24 का जो है 24 का सी आंसर जो है बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न पे चलेंगे। हमारा क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है? ई प्रत्यय से बनने वाले आपको नहीं है, अच्छा नहीं है पूछा है, मंडली, टोकरी, ये है बी। ये होता है नगर, धन, ई, नगरीय, ठीक है। ई से बना है, यो नहीं लगा है पीछे से, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 26, अनुकरणीय में प्रत्यय है। ओके, देखिए यहां पे ये ऐसे हैं, कुछ शब्द ऐसे आपके होते हैं जहां पे उपसर्ग भी लगा होता है, प्रत्यय भी लगा होता है। जैसे यहां पे हम देखेंगे अनु, धन, करण, धन, ई, तो ऑप्शन नंबर 26 का क्या हो गया? 26 का डी। अगर यहां पे उपसर्ग भी पूछा होता तो उपसर्ग भी आप लोगों को जो है वो आपका बताना होता, उसका क्या होता, तो वहां पे आपका अनु हो जाता, ठीक है जी। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कहता है? 27, रोजाना, रोज धन आना, रोजाना, ठीक है। रोज धन आना, रोजाना। उसके बाद अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 28, सावधान में अगर हम देखेंगे तो सावधान में ऑप्शन नंबर जो है 28 का ए आंसर जो है, ए आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे चलेंगे। हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 29, धातु के अंत में कृत प्रत्यय, वो आपका कौन सा हो जाएगा? कृत प्रत्यय हो जाएगा। 29 का क्या हो जाएगा? 29 का जो है वो बी आंसर जो है, बी आंसर बिल्कुल जो है वो सही हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन जो है वो लास्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 30 है, दयालु में कौन सा आपका प्रत्यय है? तो दया, धन, आलू बराबर दयालु, ऑप्शन नंबर जो है ऑप्शन नंबर बी इसका जो है वो सही उत्तर है। तो एस्पिरेंट्स, अगर आपको अभी ये क्वेश्चन अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को आप शेयर भी करें। हम फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।